प्रणाम पहला मैं निकिता राणा and my co-partner Abhishek. Today we feel truly enchanted to welcome one of our most valuable and respected guests, a musician, a singer and whatnot, Mr. Ravi Joshi sir. Thank you. पहले so welcome to our show. Thanks a lot. तो सर शुरुआत करने से पहले वैसे हम लोग तो आपको जानते हैं, आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारी ऑडियंस नई कोने से जुड़ेगी तो आप उनके लिए अपने बारे में कुछ बता सके, इंट्रोडक्शन दे सके। अपने बारे में कुछ ऐसा कहने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं एक म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ और इत्तेफाक से और मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा उसी विश्वविद्यालय में अभी म्यूज़िक पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी प्रस्तुतियाँ भी देता हूँ। म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से मैं जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो एक बहुत बड़ा नाम है पंडित कुमार गंधर्व जी की गायन शैली को आत्मसात करके नई पीढ़ी को उससे अवगत करा रहा हूँ और मुझसे विद्यार्थी सीख रहे हैं, विश्वविद्यालय में भी सीख रहे हैं और प्राइवेटली भी सीख रहे हैं। इस तरह से छोटे मोटे संगीत की सेवा कर रहे हैं। हाँ, बड़ी सेवा कोशिश कर रहे हैं जी। प्रणाम सर। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया म्यूजिक, आपकी क्या जर्नी रही हुई? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरी जर्नी ऐसी रही कि जैसा हर बच्चे के साथ होता है, अक्सर जिस चीज में बच्चे को बांध के रखा जाए, मसलन पढ़ाई, अगर वो स्वेच्छा से अपने उन्मुक्त होकर कोई चीज कर रहा है तो उसको उसमें जो आनंद आएगा वो बांध के रखने में नहीं आएगा। तो मेरे घर का माहौल बचपन से ऐसा रहा कि संगीत और लिखाई पढ़ाई, लिटरेचर से का जैसा एक माहौल बचपन से संगीत का घर में रहा। हमारे पहाड़ की होलियां जो है वो हमारे घर में होलियों की बड़ी सशक्त महफिलें जो है बहुत पहले से चली आ रही थी। वो उन बचपनों में वही सब कान में स्वर पड़े, ताल नेचुरली आता गया, तो इस तरह से धीरे धीरे संगीत की ओर को रुझान हुआ। और जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही कि मैं क्लास 3 में पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी थी और एक मज़ेदार किस्सा है, उसका मैं सुनाता हूँ कि उस परफॉर्मेंस में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, लेकिन जो प्राइज था जो वो सेकंड वाला बढ़िया था। सेकंड में कोई एक इंटरेस्टिंग प्राइज मिल रहा था, तो मैंने बोला था कि मुझे फर्स्ट नहीं, मुझे सेकंड चाहिए। तो ऐसे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे स्टेज से मुखातिब होते गए, स्टेज कैसे हैंडल करना है इसकी समझ आती गई। और उसके बाद बहुत जो ज़रूरी होता है किसी भी कला को सीखने में, किसी भी विधा को सीखने में, अच्छे गुरु का मिलना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पंडित नलिन ढोलकिया जी से मेरी शुरुआती तालीम संगीत की हुई और जिनके मार्गदर्शन में आगे सीखने को मौका मिला। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल की अपनी पढ़ाई करी। उस दौरान मैं पंडित कुमार गंधर्व जी के ही एक दूसरे शागिर्द पंडित मधुप मुदगल जी के सानिध्य में सीखने का मौका मिला और ये सीखने का सिलसिला आगे पंडित उनके कुमार गंधर्व जी के सुपुत्र पंडित मुकुल सुपुत्र जी और अभी आगे भी इस तरह से चल रहा है। तो सीखना इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम अभी भी सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ जो हमने अभी तक सीखा है उसको हम अपनी नई जनरेशन को हैंड ओवर करने का भी काम कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं जो ज्ञान हमने लिया उसको, उस ज्ञान को आगे नई जनरेशन में बढ़ाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। ये जर्नी है और जो अब स्टिल गोइंग ऑन। सर जैसे कि आपने कुछ ग्लिम्पसेस तो बता ही दी अपनी जर्नी की, आपने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया,
लेकिन मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने हाइट्स आपने छू ली है, आप प्रोफेसर बन गए हैं म्यूजिक के, और बचपन से आप इस चीज में इसकी साधना कर रहे हैं, करते आए हैं, तो आपकी जर्नी मतलब थर्ड क्लास से शायद आपने शुरू करा, थर्ड से आज तक आपकी जर्नी में क्या क्या बदलाव आए, आपके परसेप्शंस में म्यूजिक को लेकर? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे लिए म्यूजिक कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, हमसे जो इनके लिए कुछ होगा, मेरी सीनियर है ये। तो ऐसे हल्के हल्के जब पड़ाव बदलते गए, बढ़ते गए, तो आपकी परसेप्शंस में क्या बदलाव आया? परसेप्शंस में बेटा चेंज ये आया कि अभी जिस मुकाम पे हम लोग अपने को देखते हैं, तो हमें लगता है कि अभी हम जितना भी हमको समझ आया है अपना म्यूजिक ही अगर एक ले में, तो इन जनरल सभी चीजों को, उसमें विज्ञान भी, सारी कलाएं, सबको शामिल करते हुए कहूंगा कि अभी भी हम पलट के देखते हैं तो हमको सागर में जैसे बूंद होती है ना, अभी हमको लगता है हम इतना सा भी नहीं ले पाए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी रहा है। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी को ऐसे ही देखता हूँ कि ठीक है, हम स्टूडेंट थे, बच्चे थे, कभी स्टूडेंट हुए, डिग्री ली, फिर आप प्रोफेसर बन गए, लेकिन अभी आगे रुकना नहीं है, अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि आप का एक कोई लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि आप आपका मोटिव क्या है जीने का। तो मुझे जो अपना लगता है, मुझे लगता है कि संगीत, अगर मुझे ईश्वर ने चुना है, संगीत की जितनी भी मैं सेवा कर पाऊंगा, तो मैं इसी माध्यम से सेवा करूंगा कि मैं अगली पीढ़ी में संगीत के माध्यम से हर प्रकार के उनमें संस्कार रोपित हो। क्योंकि देखो, संस्कृत में कहा भी गया है कि संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणिनी। अगर संगीत साहित्य किसी और लिटरेचर को रेलिश करना, आर्ट को रेलिश करना, अगर कोई इंसान में नहीं है, तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, ऐसा पुराने ऋषि मुनि कहते हैं। तो अगर आप साइंटिस्ट भी बनते हैं, अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं, तो अगर जब तक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, तब तक आप समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है संगीत एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को बैठ के हम सिखा के कोई आपको लता मंगेशकर बना देंगे या किसी को पंडित भीमसेन जोशी बना, वो तो ईश्वर खुद बना के भेजते हैं ऊपर से। लेकिन जैसे कहावत है कि तानसेन तो एक ही बने थे, लेकिन अगर कानसेन बन के वो अच्छे इंसान बन जाए और सेवा, दया, करुणा का भाव रखे पूरे ह्यूमन काइंड, पूरे विश्व के लिए, तो ये सब लड़ाई झगड़े दुनिया में होंगे ही। तो सर, जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में इतना बताया, और अब जैसे आपने संगीत पहले सीखा, अब आप उसे सिखाते हो औरों को, अब आप गुरु बन चुके हो, आप टीचर हो। नहीं, तो मैं यहाँ पर रोकूंगा, मैं गुरु बिल्कुल नहीं बना हूँ। स्टूडेंट बने रहो, स्टूडेंट बने रहो, उसमें अच्छा रहता है। हाँ, मतलब अब आप सिखा रहे हो, मतलब मैं सिखा रहा हूँ, शिष्य है। हाँ। अभी मेरा बहुत एक योग्य शिष्य है आपके रामनगर से ही, सिद्धांत नेगी, उसने विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता है, उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और वो अच्छा गा भी रहा है, शास्त्रीय संगीत अच्छा गा रहा है, और उसका मैं देखता हूँ कि फ्यूचर काफी ब्राइट मुझे दिखता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है, एक प्रोफेसर होने का या औरों को संगीत सिखाने का, इसका बेस्ट पार्ट क्या है? क्या आपको इसमें क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? इसमें बेस्ट पार्ट मुझे एक तो ये लगता है कि जो सिखाने की जो प्रोसेस है, संगीत एकमात्र ऐसी कलाओं में है जिसमें कॉपी पेंसिल का रोल बहुत कम है। शिष्य गुरु से मौखिक परंपरा, ट्रेडिशन, मतलब वोकल ट्रेडिशन के थ्रू सीखता है, समझता है, तो वो गाने के साथ साथ बहुत कुछ और चीजों को भी आत्मसात करता है। तो मुझे सिखाने में एक तो क्या होता है कि अपना भी उसमें काफी कुछ अभ्यास होता है सिखाने का, खुद भी सीखते हैं, तो बहुत आनंद आता है सिखाने में। तो
इसी से मेरे मन में भी एक सवाल आया, क्योंकि हमारे स्कूल में हम देखते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं कि लोगों को संगीत में बहुत रुचि होती है, सीखने में, गाने में, ज्यादातर बजाने में। हमारे स्कूल में ये चीज बहुत है कि बच्चों को गाना बजाना, सुनना बहुत पसंद है। तो ये जो बच्चे हैं जो आगे अपने आप को इस फील्ड में देखते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका उनके लिए कोई मैसेज है कि आप उनको कुछ बताना बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे, देखो नेचुरल है, संगीत के प्रति रुझान सबका होता है जैसा मैंने कहा, लेकिन मेरे को ये मैं चिंतित हूँ कि बच्चे आजकल क्या सुन रहे हैं और किस चीज से इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहता है। उस चक्कर में क्या है कि बहुत बिलो स्टैंडर्ड चीजें भी हो रही है। हम अपने 5000 साल पुरानी परंपरा जो संगीत की है उसको पलट के देख ही नहीं रहे कि वो कितना रिच म्यूजिक है। अगर हमारी यंग जनरेशन थोड़ा बहुत अपने कानों को टेम करे और थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक की ओर को सुनने का जरा सा एक हैबिट बनाना शुरू करे, अच्छा फिल्म संगीत सुने, पुराने फिल्मों के गाने सुने, तो उससे आपको क्वालिटी सुनने को मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें आनंद लगेगा, मजा आने लगेगा, तो फिर ये आजकल के जो ढिंचिक चीजें जो चल रही है जल्दी हाँ, तो उसमें फिर उनको क्वालिटी, उनको पता चलेगा कि कितना रिच म्यूजिक हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने सुनने की थोड़ी सी तरीका और तहजीब बदलनी चाहिए बच्चों को। तो जैसे अभी हम सब लोग बच्चे हैं, अभी हम सब लोगों को काफ़ी हो सकता है मुझे जो गाने का टाइप है, जो स्टाइल पसंद आए वो उसको ना पसंद आए, किसी और बच्चे को ना पसंद आए, और सबके स्टाइल अपने अलग अलग होते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप एक बच्चे थे तो आपने आपको क्या गाने पसंद थे, किस स्टाइल के गाने पसंद थे? नेचुरली जैसे एक बच्चे के साथ होता है, मुझे बचपन में जो अब मैं कर रहा हूँ उस वाले क्लासिकल म्यूजिक से मैं भागता था, बिल्कुल मुझे बहुत बोरिंग लगता था वो। नेचुरली वो उम्र के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आपके नेचर में बदलाव आता है, आप गंभीर होते हैं अपनी उम्र के साथ, तो वैसे वैसे आपकी रुचियां भी थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। तो बचपन में नेचुरली मुझे भी मैं खूब गजलें गाता था, खूब और गीत भी गाता था। गजलें तो मैं अभी भी गाता हूँ, बट मेरा हर तरह की म्यूजिक में रुचि है। और अभी मेरा ऐसा मुझे लगता है कि म्यूजिक और कोई भी आर्ट फॉर्म जो भी मतलब अपने लोक से जुड़ा हुआ है, जो भी अपने फोक रूट से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, वो यूनिवर्सली सारा ही म्यूजिक और सारा ही आर्ट फॉर्म अच्छा ही होता है। आज हम अगर लोक फोक म्यूजिक हम अपना कुमाऊं का, गढ़वाल का, उत्तराखंड का सुनते हैं, और वहीं अगर कोई लोक संगीत हम किसी विदेश का सुनते हैं तो उसमें हमको पहाड़ की रेजिम्बलेंस, वहां का भी अगर पहाड़ी म्यूजिक होगा तो उसमें हमको रेजिम्बलेंस सुनाई देगी। तो लोक की जड़ें लगभग आपस में मिली हुई होती है। तो शास्त्रीय संगीत का भी आधार लोक संगीत से ही निकला हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो उसको बोझिल ना बना के उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। क्लासिकल म्यूजिक को सिखाने की भी तरीका है। हम उसको महज सासा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी करके ना बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, उसमें उसके भी रुचिकर तरीकों से उनको कराएं। नई सोच के साथ बिल्कुल। एक हम 15-20 मिनट में तो सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे आपने बोला बच्चों को संगीत में रुचि लाने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमें कुछ मेथड सोचने होंगे। हम थिएटर करते हैं, हम कई सारी कलाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एजुकेशन और जो संगीत है, एजुकेशन और जो थिएटर है, हम उसका एक अलग पर्सपेक्टिव अपने सामने बुनते हैं। आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव होगा एजुकेशन और म्यूजिक का। और मुझे इसी चीज़ के पीछे मुझे एक डाउट था कि क्या आप एजुकेशन और म्यूजिक को साथ में जोड़ के देखते हैं? क्या आप उसको कुछ आगे बढ़ाने की सोचते हैं? तो मैं जैसा तुम्हारा सवाल समझ पा रहा हूँ कि म्यूजिक में मतलब नॉर्मल सेटअप वाले एजुकेशन सिस्टम में म्यूजिक की जरूरत है, पूछ रहे हो आप?
तो ये तो बहुत इनिशियल ऐसा सब्जेक्ट है म्यूजिक जो बिल्कुल प्ले स्कूल से होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, मुझे याद आ रहा है इस समय बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का एक स्टेटमेंट कि कहते थे अगर हर बच्चे को बचपन से म्यूजिक सिखाया जाता तो आज शायद ये जो पूरी दुनिया में, या उस टाइम की अगर बात हो तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ होता। अगर बचपन से म्यूजिक, थिएटर, कलाएं बच्चों में अगर इन्वॉल्व करी जाए तो मुझे लगता है ये तो सिस्टम में बिल्कुल बचपन से होना चाहिए, और फिर वो एक बहुत अच्छा वकील भी बनेगा बच्चा, वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी बनेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर भी बनेगा। आप देखो कि जितने बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए वो इक्वली बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी रहे। आप एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी फेमस फोटो आप देखना, वीणा बजाते हुए, वो बड़े अच्छे वीणा प्लेयर थे। आइंस्टाइन बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वायलिन बजाते थे। तो मैंने देखा कि मेरा तो मानना यही है कि बच्चों को बचपन से संगीत और ये कला है, बाकी उनका आगे उनका जो इंटरेस्ट है वो आगे वो अपना परस्यू करे, लेकिन अच्छे एक ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कलाओं का को समझना, उनको सीखना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों में इतना ना सब्र भी नहीं है, उन्हें जैसे अब कोई जो है ना वो चाहता है कि बस मैं जल्द से जल्द फेमस होगा, मैं जल्द से सक्सेसफुल होगा। तो ये सब ऐसे गुण भी है जो बच्चों के अंदर होने चाहिए, जैसे अपने बड़े नहीं, बिल्कुल। देखो अभी जो टाइम हम लोगों का था ना, उसमें हम लोग का सीखना भी ऐसा होता था कि एक राग जो है वो एक साल भी चलता था, लेकिन अब आजकल टाइम तो इतना पेशेंस किसी में है नहीं, सीखने का भी पेशेंस नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आज ये जो शाइनिंग स्टार्स स्कूल में जो हमारे डीएस भाई और पूरी टीम ने, आप लोगों ने, सब ने जो आयोजन किया है, तो बड़ा कमाल का आयोजन है, और बहुत कम जगहों में अब इस तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं कि विज्ञान की प्रदर्शनी भी देखने को मिली, बच्चे नाटक भी कर रहे हैं, बच्चों की संगीत की प्रस्तुतियां भी देखी, और इत्तेफाक से आज खुद मेरे जो बच्चे आद्या और राघव दोनों बच्चे आए हैं, उन लोगों ने बहुत इसको थॉरोली एंजॉय किया है, खूब मजा आया उन लोगों को। तो बहुत अच्छा है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए डेफिनेटली, और मैं बहुत खुश हूँगा कि कभी मैं बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ यहाँ पे आके कभी म्यूजिकल एक वर्कशॉप हम लोग करें, उसको हम लोग जैसे भी प्लान होगा उसको करेंगे। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और मुझे थोड़ा पहले अगर आप बताते कि किस तरह से बातचीत करनी है तो हम शायद और बेहतर बात करते हैं, हमारे पास और बेहतर सवाल होते हैं। जब आप आएंगे तो आप दोबारा से रहिएगा। So that was our time with him. Thank you everyone. और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है जो भी वीडियो देखेगा वो भी इनसे बहुत कुछ सीखेगा, और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर ने कहा कि यही लर्न करते थे, तो ये क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सो मच। नहीं